लंच लाइफ विद नीतू। आज मैं ड्रॉर की सफाई कर रही हूँ। मैं अपनी क्रॉकरी को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है। वैसे मेरे पास क्रॉकरी की कलेक्शन बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, बार बार अरेंज करके रखती हूँ। और लाइफ स्टाइल अच्छा रखने के लिए या फिर लाइफ स्टाइल अच्छा बढ़ाने के लिए हमें क्रॉकरी रखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो फूड होता है वो शायद गर्म ना हो, लेकिन हाँ ताज़ा बहुत रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, शरबत होते हैं, वो कांच के गिलास में अच्छे लगते हैं। में क्रॉकरी की कलेक्शंस को बहुत पसंद है, जितने भी हैं इसलिए मैं बार बार उसको अरेंज करके रखती हूँ। लेकिन क्रॉकरी में ये सिस्टम होता है कि जिसका किचन छोटा होता है वो अधिकतर कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन अगर कांच के बर्तन को इस्तेमाल करने के बाद उसे हाथ के हाथ धो दिया जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक चलते हैं। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ, जब कभी भी कांच के बर्तन का इस्तेमाल करना है, क्रॉकरी का इस्तेमाल करना है, तो हाथ के हाथ उसे वॉश करके रख दो। इससे वो लंबे समय तक बने रहते हैं। और जैसे हम अपने बच्चों की आदत डालते हैं, वैसे ही बच्चों की आदतें पड़ती हैं। इसलिए क्रॉकरी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से करना बच्चों को भी आना चाहिए। धीरे धीरे किचन को अरेंज कर रही हूँ। अब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाएगा। किचन का काम सब धीरे धीरे कर रही हूँ। किचन अरेंज करके रख दो तो वो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है। हमें हमेशा किचन अपना ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि किचन का ऑर्गेनाइज़ करके रखना कितना ज़रूरी होता है। अब किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। सुबह का खाना बनाओ तो शाम के खाने की चिंता रहती है, और अगर शाम का खाना बनाना हो तो सुबह की और फिर नाश्ते की चिंता रहती है। बस पूरा दिन इसी में लग जाता है। और अगर कभी कुछ नहीं होता है तो फिर आलू होते हैं, आलू की सब्ज़ी बना दो, सबसे बेस्ट रहती हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं और जल्दी फास्ट बन जाती हैं। जब कभी भी आलू की सब्ज़ी बनाएं तो उसे बहुत देर तक भूनना चाहिए। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे कढ़ाई पर अच्छी तरह से लाल होने तक भूनना चाहिए। जितना वो आलू लाल पड़ता है उतने ही अच्छे, साधारण से आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले काउंटर टॉप को साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ और उसके बाद चाय बनने के लिए रखती हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह उठकर नींबू पानी पीती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे चाय चाहिए होती है। फिर सबकी चाय बनाती हूँ मैं सुबह सुबह।
मैंने 2 सोफ़े के कवर बनाए हैं। ये जो मैं सोफ़े का कवर दिखा रही हूँ, ये सोफ़े का कवर 3 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। ये मैंने फ़ोम शीट से बनाया है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ये मैंने एक डेमो की तरह बनाया था, लेकिन ये बहुत चला और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और लगातार मैं इसे धो के बिछाती हूँ और बहुत ही अच्छा सोफ़े कवर निकला। और इस पर बैठने से कभी ये मुड़ता नहीं है, बच्चे वगैरह बैठ जाएं तो इसे बार बार अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार इसे सेटिंग से लगा दो, ये सोफ़े के कवर बहुत अच्छे रहते हैं। बाज़ार के सोफ़े के कवर पूरी तरह से ढकते नहीं हैं और बार बार अरेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा मैं ख़ुद बनाऊं, इसलिए मैंने फ़ोम शीट से क्विल्ट करके मतलब ये सोफ़े कवर बनाए। और अब रिसेंटली मैंने एक सोफ़े के कवर एक और बनाए हैं ये वाले, और क्योंकि मुझे लगा कि कुछ डार्क कलर का होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सोफ़े कवर बनाए। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।